नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 26 दिसंबर है और आज का ये बुलेटिन आमतौर पर मैं सुबह ही अपलोड करता हूं, लेकिन आज किसी वजह से नहीं कर पाया था। अभी इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अगले 2-3 दिनों के दौरान क्या परिदृश्य पूरे भारत के मौसम में रहने की संभावना है। एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभों के चलते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन है, वो अब व्यापक पैमाने पर दिखाई देने लगा है और मैदानी इलाकों में राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा गुजरात के ऊपर भी बादल पहुंचने लगे हैं और ये सारा जो मॉइस्चर है, वो एक के बाद एक सीरीज़ में आने वाले डब्ल्यूडी के चलते साथ ही साथ मैदानी इलाकों में दक्षिणी या मध्य पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान, गुजरात के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय बारिश की संभावनाएँ अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास का समय है और इस समय जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक पहाड़ी इलाकों पर कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का रीजन और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड प्रभावित होंगे। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड से लेकर मनाली, लाहौल स्पीति तक और उत्तरकाशी, चमोली तक भी बारिश और हिमपात होने की संभावनाएं आज से बननी शुरू हो गई हैं। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान यानी मैं कह सकता हूं कि 28 दिसंबर तक उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर इसी तरह से मौसम में सक्रियता रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में साथ ही साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में इस समय बारिश की उम्मीद है। दिल्ली पर भी बादल नज़र आ रहे हैं और शाम के समय बारिश थोड़ा बहुत हो सकती है, हालांकि बहुत अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिल्ली और इससे सटे भागों के ऊपर नहीं है, लेकिन राजस्थान के ज़रूर कई शहरों में बारिश होने की संभावना इस समय है। अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये पूरा का पूरा रीजन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स प्रभावित हो सकता है। माफ़ कीजिएगा। पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तरी भागों में बारिश इस समय देखने को मिल सकती है और अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं पंजाब के ऊपर बनी रहेंगी। 2 दिनों तक कम से कम पंजाब के ऊपर और हरियाणा के ऊपर अगले 3 दिनों तक संभावना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ईस्ट मूविंग है। आमतौर पर ये पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हैं, ऐसे पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से जब मौसमी सिस्टम आते हैं तो पहले पश्चिम में असर पड़ता है जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और उसके बाद धीरे धीरे ये पश्चिम की पूरब की तरफ जब चलते हैं तब हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में और पूर्वी राजस्थान में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम में बदलाव होता है। आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में जब आते हैं तो पहाड़ों पर व्यापक बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होती है। लेकिन इस बार नवंबर और दिसंबर में डब्ल्यूडी की संख्या बहुत कम रही है, बहुत सीमित रही है। इस वजह से यहाँ पर अभी बारिश का लोगों को इंतजार है और ये इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ कई इलाकों में बारिश आज हो सकती है। आप देखिए 28 दिसंबर की स्थिति थोड़ा सा बदलेगी, बादल और पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, चूरू और गंगानगर समेत जो राजस्थान का उत्तरी इलाका, इन भागों में बारिश की संभावनाएं कल भी रहेंगी। पहाड़ी इलाकों पर भी जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और ये पूरा रीजन उत्तराखंड तक प्रभावित होता रहेगा और ये स्थितियां यहाँ पर 29 दिसंबर तक हमें दिखाई देंगी। 29 दिसंबर को हालांकि 28 दिसंबर के बाद जो वेस्टर्न पार्ट्स है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में आसमान साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर 29 दिसंबर तक हमें देखने को मिल सकता है मौसम में बदलाव का प्रभाव। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों में अगर हम पश्चिमी भागों में देखें तो पश्चिमी हिस्सों में 28 दिसंबर से 27 दिसंबर से बदलाव शुरू होगा कल से, और उसके बाद 28 दिसंबर तक यहाँ पर बदलाव हो सकता है। 28 दिसंबर को सेंट्रल पार्ट्स में और ईस्टर्न पार्ट्स में यानी उत्तर प्रदेश के मध्य भाग जो है लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, उसके बाद हम धीरे धीरे पूरब की तरफ चलेंगे तो बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है 29 दिसंबर 28 और 29 दिसंबर के बीच में रहेंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 28 और 29 दिसंबर को ज़्यादातर संभावना जो बारिश की रहेगी वो तराई वाले रीजन्स में ज़्यादा रहेगी, यानी दक्षिणी हिस्सों, उत्तरी हिस्सों में, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद और बागपत, बदायूं से लेकर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे पूरब की तरफ तक तो बारिश की संभावना है। लेकिन वाराणसी में भी बारिश हो सकती है, प्रयागराज में भी बारिश 29 दिसंबर को हो सकती है। और यहाँ पर उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में 29 दिसंबर को काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना और हिमपात होने की संभावना है और मैदानी इलाकों में
सिर्फ पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में इस तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूरब की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर आज फ़िलहाल मौसम साफ़ और शुष्क बना हुआ है और कुछ मॉइस्चर ज़रूर है यहाँ पर। विशेष रूप से अगर मैं देखूँ यहाँ झारखंड के हिस्सों पर और साथ ही साथ ओडिशा के हिस्सों पर कुछ मॉइस्चर नज़र आ रहा है और ये मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं की वजह से। और इसी वजह से उम्मीद ये है कि जमशेदपुर और धनबाद से लेकर उत्तर जो पूर्वी इलाका है झारखंड का, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है आज और अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले 24 घंटों के बाद मौसम साफ़ और शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 27 दिसंबर को बिल्कुल साफ़ रहेगा मोस्टली ईस्ट इंडिया में और कहीं भी बारिश 28 को होने की संभावना 27 को नहीं है ज़्यादा। लेकिन 28 के बाद फिर से जब ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेंगे और पूरब की तरफ मूव करेंगे, ये देखिए किस तरह से बारिश जा रही है आगे की तरफ और ये आपको 28-29 दिसंबर को पूर्वी भारत के राज्यों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो जारी ही रहेगी, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखें तो सेंट्रल इंडिया में आज फिलहाल ड्राई वेदर अभी है, लेकिन जो मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके चलते गुजरात में आज कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी इलाकों में खासतौर पर कच्छ और उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में साबरकांठा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर तक। और मध्य प्रदेश में आज बादल दिख सकते हैं, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना ना तो आज है ना ही कल है। उसके बाद 28 दिसंबर से यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी और 28 दिसंबर को गुजरात में भी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 दिसंबर तक बारिश का प्रभाव जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर और 28 दिसंबर की रात से 29 दिसंबर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये सेंट्रल इंडिया में स्थिति रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर कोई ज़्यादा सक्रियता मौसम में नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ लगातार कमज़ोर हो रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर अगले कह सकते हैं 3-4 दिनों के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो सीज़न है वो ऑफिशियली एंड हो जाता है। भले ही बारिश फिर से होने लगे, भले ही नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएं, उसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो सीज़न है ऑफिशियली वो 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच होता है। इसमें आने में देरी हो सकती है, लेकिन इसका जो सीज़न है ख़त्म होने का वो फिक्स है। आमतौर पर 31 दिसंबर के बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। छिटपुट बादल लक्षद्वीप में और इससे सटे केरल के कुछ इलाकों में जो तटीय इलाका है, इन भागों में कहीं पर बादल आ सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश आज और कल देखने को मिल सकती है। ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन है, इन भागों पर बादल जो पहुंच रहे हैं पश्चिमी दिशा से, इन बादलों के चलते सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, गैंगटोक, दार्जिलिंग, इन सभी क्षेत्रों में और अरुणाचल प्रदेश के कई पर्वतीय इलाकों में आज से लेकर अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर इसी तरह से लगातार पहले से भी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत और आने वाले दिनों में भी बारिश इस तरह की देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।